सभी शिव भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हर हर महादेव। दोस्तों, क्या हुआ जब 9 साल की एक लड़की को पिछला जन्म याद आ गया। पिछले जन्म में इस लड़की की हत्या कर दी गई थी। क्या हुआ जब इस लड़की को अपने हत्यारे की भी याद आ गई। क्या ये लड़की अपने कातिल को सजा दिला पाई या नहीं। आज की इस वीडियो में सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा। दोस्तों, इस घटना को जिसने भी सुना सभी ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली और आप भी इस घटना को सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये घटना तमिलनाडु के एक छोटे से गांव कृष्णपुरी की है। इस गांव के एक गरीब परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम रजनी रखा गया। रजनी बचपन से ही बहुत ज्यादा डरा करती थी। अंधेरे में तो वो बिल्कुल भी नहीं रह पाती थी। इसके माता पिता इसको सामान्य सी घटना समझकर टालते रहे, लेकिन रजनी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसके अंदर बहुत ही अजीब बदलाव आते जा रहे थे। कई बार तो वो नींद में ही बड़बड़ाने लगती थी कि विनीत सर मुझे मत मारो, विनीत सर मुझे मत मारो, और नींद से उठकर खड़ी हो जाती थी। ये घटना भी कई बार हुई, लेकिन इसको भी सपना समझकर उसके माता पिता नजरअंदाज करते रहे। लेकिन खुद रजनी को भी नहीं पता था कि जल्द ही उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। उनके गांव में एक शिव मंदिर था। रजनी बहुत छोटी सी उम्र में ही भगवान शिव में गहरी आस्था रखने लगी थी। वो रोजाना मंदिर जाती थी और भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। एक बार की बात है, जब रजनी 9 साल की थी तो पूजा करते हुए उसे मंदिर में ही चक्कर आ गया और उसका सिर शिवलिंग पर बड़े जोर से लगा। इससे वो तुरंत बेहोश हो गई। गांव वाले उसे तुरंत पास के ही अस्पताल में लेकर गए, लेकिन अगले 3 दिन तक उसे होश नहीं आया। और जब उसे होश आया तो उसकी बहकी बहकी बातें सुनकर सभी गांव वालों के होश उड़ गए। रजनी ने होश में आने पर अपने ही माता पिता को पहचानने से मना कर दिया। वो अपना नाम निकिता बताने लगी और कहने लगी कि वो उत्तर प्रदेश के एक शहर मेरठ की रहने वाली है। गांव के सभी लोगों ने रजनी की बातों पर विश्वास नहीं किया और मानने लगे कि चोट की वजह से वो थोड़ी पागल हो गई है। लेकिन उसके बार बार इसी तरह की बातों को दोहराने के कारण उसके माता पिता से रहा नहीं गया। उन्होंने रजनी से पूरी बात बताने को कहा। रजनी बताना शुरू करती है, मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम निकिता है। आज भी मेरे माता पिता मुझे गुमशुदा समझकर खोज रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उनकी बेटी का तो 9 साल पहले ही 25 साल की उम्र में कत्ल हो चुका है। मेरा कत्ल उस कंपनी के मालिक ने किया है जिसमें मैं नौकरी करती थी और मेरे कातिल का नाम विनीत है। रजनी की बातें सुनकर उसके माता पिता को थोड़ा हैरानी हुई, क्योंकि वो ऐसे शहर का नाम बता रही थी जिसके बारे में उस छोटी सी बच्ची ने कभी ना तो सुना था और ना ही पढ़ा था। उसके माता पिता बात की सत्यता की जांच करने में जुट गए। उन्होंने अपने जानने वाले एक पुलिस वाले से ये पूरी बात बताई। उस पुलिस वाले ने चेक करके बताया कि मेरठ के थाने में आज से 9 साल पहले निकिता नाम की 25 वर्षीय लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। इस बात को सुनकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। पूरे गांव ने मन में ठान लिया कि रजनी को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। गांव के कुछ समझदार लोग रजनी और उसके माता पिता के साथ मेरठ पहुंचे। उन्होंने वहां के कलेक्टर से मुलाकात की और सारी बात बड़े विस्तार से बताई। कलेक्टर ने रजनी के बताए अनुसार उसके माता पिता को बुलाया। रजनी ने उनसे और भी बहुत सी बातें बताई जो केवल उनकी बेटी निकिता ही जान सकती थी। सभी को पूरा विश्वास हो गया कि रजनी बिल्कुल सच बोल रही है। कलेक्टर ने रजनी से उसकी हत्या वाली पूरी घटना विस्तार से बताने के लिए कहा। कलेक्टर भी तमिलनाडु के ही रहने वाले थे, जिसके कारण वो रजनी के मुंह से निकला हर एक शब्द समझ पा रहे थे
और अन्य लोगों को समझा भी रहे थे। रजनी बताना शुरू करती है। एक बार की बात है, मैं कंपनी पहुंची जहां मैं काम करती थी। उस दिन छुट्टी का दिन था, लेकिन मैं अपना पेंडिंग काम पूरा करने के लिए कंपनी गई थी। मेरे पास रखा कंपनी का फोन बजा, जिसे मैंने उठा लिया। दूसरी तरफ से कंपनी के मालिक विनीत बोल रहे थे, क्या निकिता आज छुट्टी वाले दिन भी काम कर रही हो? चलो काम कर ही रही हो तो मेसर्स आज़मी पब्लिकेशन की फाइल मेरे फार्म हाउस पर ले आओ, थोड़ा अर्जेंट है। मैंने फाइल ली और फार्म हाउस पर पहुंच गई। वहां पर भी एकदम सन्नाटा था और वहां कोई भी नहीं था। विनीत ने दरवाजा खोला और वो मुझे अंदर ले गए कि चाय पिलाए बिना नहीं जाने दूंगा। मैं अंदर चली गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे लेकर अपने दिल में गलत विचार बनाए बैठा है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका पूरा विरोध किया। उसने मेरे कपड़ों के साथ साथ मेरी इज्जत को भी तार तार कर डाला। फिर उसने मुझे बिस्तर पर पटक दिया और मेरे हौसले को तोड़ने के लिए मेरे साथ बहुत मार पीट भी करी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और वो शैतान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी और उस दरिंदे से रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन उसने मेरी आवाज को दबाने के लिए मेरे मुंह पर तकिया रख दिया और वो उसको दबाता जा रहा था। वो तकिए को तब तक दबाता रहा जब तक मेरा चिल्लाना बंद नहीं हुआ। उसने तकिया हटाया तो उसे पता चला कि मैं मर चुकी हूँ। उसने मेरी लाश को अपने फार्म हाउस में ही ठिकाने लगा दिया। मेरी लाश आज भी उसके फार्म हाउस में तालाब के पास दबी पड़ी है। कलेक्टर ने पूरी बात सुनकर पुलिस के साथ फार्म हाउस की खुदाई करवाई और आश्चर्यजनक रूप से वहां से एक मानव कंकाल प्राप्त हुआ। डीएनए की रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि करी कि वो निकिता का ही कंकाल है। रजनी की एक एक बात बिल्कुल सही थी। उसके दोनों माता पिता और गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसके माता पिता तो निकिता को गुमशुदा मानकर पिछले 9 सालों से उसकी सलामती और वापसी की दुआ मांग रहे थे, लेकिन इस कहानी का इतना भयानक अंत होगा उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। आज विनीत जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। निकिता को 9 साल बाद अंतिम संस्कार नसीब हुआ और निकिता ने खुद को रजनी बनकर इंसाफ दिलाया। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो हैरान है। ये भगवान का ही चमत्कार था कि मंदिर में लगी चोट इतने बड़े खुलासे का कारण बनी। इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही एक और घटना को आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव और नमस्कार।